शांति के लिए आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी हम न्याय के सिंहासन के बारे में सीख कर आ रहे हैं। न्याय के सिंहासन में हम देख सकते हैं कि हमारा उद्धार के बाद हमारा जीवन हमने कैसा बिता दिया है, वो देखकर परमेश्वर हमको प्रतिफल देता है। कई प्रतिफल को हमने देखा है अभी पिछले 3-4 हफ्ते से। हम प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसिया के बारे में हम देखता है। प्रभु यीशु मसीह ने वो कलीसिया का जीवन कैसा है उसी का रिव्यू करता है, उसका अवलोकन करता है। उनका भलाई क्या है, उनका बुराई क्या है, बुराई में से बचने के लिए क्या करना है, बुराइयों से बचकर भलाई करते हुए एक आ, विजय जीवन, मसीही जीवन बिताता है। उन लोगों को परमेश्वर प्रतिफल देता है। हमने एफेसोस और प्रभु हमको एफेसोस कलीसिया को और स्मिर्ना कलीसिया को, उसके बाद पिछले हफ्ते हमने देखा था कि थियतैरा कलीसिया को क्या क्या लाभ और प्रतिफल मिल रहा है। अभी मैं कुछ प्रश्न नहीं पूछ रहा है, मेरे को मालूम है प्रश्न पूछेगा तो भी कोई जवाब तो मिलेगा नहीं है, इसलिए प्रश्न नहीं पूछ रहा है। आज हम सरदीस कलीसिया को देखेंगे। तीसरा अध्याय में भी 3 कलीसिया है। दूसरा अध्याय में 4 कलीसिया और तीसरा अध्याय में 3 कलीसिया, सरदीस है, फिलाडेल्फिया है और लवोदिकिया है। उसी में से ये सरदीस कलीसिया, उनका नाम की मतलब है सोने वाला कलीसिया, मरा हुआ कलीसिया। इतना जीवन ही नहीं, ऐसी लोगों का एक कलीसिया है। आज भी हम देख सकते हैं कि हमारा कलीसिया भी एक सरदीस कलीसिया का स्वभाव का है। एक मरे हुए अनुभव में, कई कलीसिया में भी एक आत्मिक जीवन के बौद्धिक तरीके से बहुत आगे है, अच्छा जीवन है, सब कुछ है, परंतु आत्मिक रीति में देखेगा तो हमारा कलीसिया आजकल ये सरदीस कलीसिया का जैसी मरा हुआ एक अनुभव है। वो कलीसिया के बारे में 1 से लेकर 6 पद तक हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकते हैं कि वो कलीसिया ऐसी एक कलीसिया है, उनका जीवन में इतना ज्यादा कुछ है नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, उस कलीसिया को वे बता रहे कि उसका आ, 4 पद में
ऐसा लिखा है, पर खास सर्दीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसा लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किया है। सिर्फ कुछ लोग आ, हम अपना जीवन, वो वस्त्र जीवन को बिताता है, मसीही जीवन को बिताता है। वो कुछ लोग ये मसीही जीवन को खराब नहीं किया है। उसका मतलब बाकी सब लोगों ने अपना कपड़े को, अपना जीवन को खराब कर दिया है। मसीही जीवन बिल्कुल कलंक से भरा हुआ है, दुष्टता से भरा हुआ है। बोल रहा है कुछ लोग, हम भी वो कुछ लोगों के बीच में होना चाहिए। हमारे कलीसिया में 50 लोग आ रहे, समझ लो, उसमें से 40 लोग बिल्कुल दुनियादारी के पीछे चल रहा है, शैतान के पीछे चल रहा है, प्रभु का वचन को महत्व नहीं देता है, ऐसी ऐसी जाता है। परंतु उसी के बीच में 10 लोग प्रभु को महत्व देता है, अपना जीवन भी बिताता है ना। अभी भी बार बार में बोलता है, अभी हमारा बीच में कितना 16 लोगों के आसपास है ना। 16 लोगों से परमेश्वर का वचन सुनने वाला बहुत कम है, ध्यान से सुनने वाला, स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक ध्यान से सुनने वाला लोग बहुत कम है। बाकी लोग बीच में आके कभी कुछ सुनता होगा, आखिरी में आके कुछ सुनता होगा, अपना अपना कामों में हो जाता है। ये सरदीस कलीसिया में भी ऐसी ही था। सिर्फ कुछ लोग अपना जीवन अच्छा से बिताने वाला लोग। उसके बाद हम देख सकता है कि ऐसी अपना मसीही जीवन पवित्रता के साथ, दुष्टता है नहीं, दुष्ट चीज है नहीं, ऐसी बिताने वालों को कुछ रिवार्ड देता है। पहला रिवार्ड है, वो क्या लिखा है, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, वॉक विथ लॉर्ड। कितना ये अच्छा एक प्रतिफल है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 1000 साल शासन करेंगे, उसके बाद नया पृथ्वी बनने के बाद अनंत काल तक कोई कोई कदम नहीं होता है, चलते रहेंगे चलते रहेंगे। उसी टाइम में भी जितना लोग पवित्रता के साथ सरदीस का कुछ जो छोटा सा एक झुंड के जैसे किसने अपना जीवन को अच्छा से रखता है, बुल्ला है ना, श्वेत वस्त्र पहनने की जैसी श्वेत पवित्रता को दिखाता है। हम बाहर से दिखाने से कुछ नहीं होता है ना। कल भी मैंने ये बात आंध्र प्रदेश में भी क्लास में भी यही था, सरदीस कलीसिया के बारे में बोल रहा। जब मैंने बोला था हमारे बीच में मसीही लोगों के बीच में पेंतकोस्त में एक ग्रुप है, टीपीएम, द पेंतकोस्त मिशन बोलता है। पहले उसको सीपीएम बोलता था, सिलोन पेंतकोस्त। अभी उसको सिलोन पेंतकोस्त हटा के द पेंतकोस्त कर दिया है। वो लोग आराधना में जाएगा तो ना, उनका पास्टर लोग और उनका कैथोलिक लोगों के बीच में नन्स लोग होता ना, सिस्टर्स लोग होता है। ऐसे ही सीपीएम में भी कुछ बहन लोग हैं, बिना शादी करते हुए सिर्फ प्रभु का सेवा के लिए निकलता है, पास्टर लोगों के साथ प्रभु का सेवा में। वो लोग अपने कलीसिया में ही रहेगा, कलीसिया हॉल में, है ना। ऐसे कुछ लोग हैं, वो लोग हमेशा श्वेत कपड़ा ही पहनता है, कभी भी दूसरा कलर का कपड़ा नहीं पहनता है। उसके बाद विश्वासी लोग भी अधिकतर
आराधने में आ जाता है जब वो सफेद कपड़ा पहन के ही आराधने में आता है। ये बाहर की है। परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि बाहर से तुम क्या पहन रहा है, बाहर से तुम क्या हो रहा है, उसको परमेश्वर को महत्व नहीं है, उसी के लिए कोई फल नहीं मिलेगा। परंतु हमारा अंदर पहले पवित्रता आना है। बाहर हम ऐसी पवित्रता दिखाएगा तो उसी का इफेक्ट हमारा अंदर नहीं आएगा। परंतु अंदर हमारा सफेद है तो, पवित्रता है तो, उसी का प्रभाव बाहर भी आ जाता है ना। परमेश्वर यही चाहता है कि पहले तुम्हारा अंदर सफेद हो जाओ, उसके बाद तुम बाहर सफेद हो जाओ। तुम ऐसा ना हो जाए बाहर सफेद दिखता है, अंदर गंदगी से भरा हुआ है। ऐसी अवस्था नहीं होना चाहिए। परमेश्वर बोलता है बाहर भी अंदर भी दोनों पवित्रता के साथ जीवन बिताने वाला प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा चलता रहेंगे, चलता है। ये बहुत बड़ी एक बहुत अच्छा एक प्रतिफल है। हम ऐसे सोचता होगा जिसने उद्धार पाया है सब लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे, उसके बाद हम 1000 साल शासन करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ दुनिया में आएंगे, ये अर्थ में दुनिया ये पृथ्वी पे आ जाएंगे। उसके बाद नया पृथ्वी पे चले जाएंगे, हम सब प्रभु के साथ हैं। परंतु हम प्रभु को मिलेंगे, प्रभु से हम बात कर सकता है, सब तो कर सकता है। परंतु प्रभु के साथ साथ हमेशा चलना वो सबके लिए नहीं मिलेगा। वो ऐसे लोगों को मिलेगा अपना जीवन पवित्रता के साथ, पवित्रता के साथ, पवित्रता के साथ। बार बार मैं जोर दे रखा है पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता। प्रभु यीशु मसीह ने अपना कालवरी क्रूस का खून से हमारा पवित्र बनाया है। ये हमारा काम है। हम परमेश्वर का वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा हम इस बात को आ, आ, हमको ये करना है। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम भी ऐसी एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे जब ऐसे लोगों को प्रभु के साथ साथ चलने का अधिकार मिलता है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ हमेशा हम चलना कितना एक बहुत बड़ी बात है। हम जानता है कि ये हानोक के बारे में हम देख सकता है। हानोक क्या है? प्रभु के साथ चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। चलने के बाद क्या किया है? पवित्रता के साथ चला था, अभी बुलाया है। हानोक, अभी तक तुमने आत्मिक रीति से मेरे साथ, मेरे वचन के हिसाब से, उसी टाइम वचन भी नहीं था, लिखा हुआ वचन भी नहीं था। इसी टाइम में हम देख सकता है कि हानोक इतना इतना पवित्रता के साथ जीवन बिताया है। जब हानोक को परमेश्वर ने ऊपर से बुलाया, मेरा बेटा हानोक, दुनिया में कई कई लोग जी रहा है, परंतु तुम्हारे जैसी पवित्रता में जीवन बिताने वाला, मेरा इच्छा के हिसाब से जीवन बिताने वाला और कोई नहीं देखा है मैंने, और कोई नहीं मिला है मुझे। इसलिए काफी है तुम्हारा अभी दुनिया में रहना बहुत है। हम जानता है कि उसी टाइम लोग कितना उम्र तक, 700, 800, 900 साल रहने वाला लोग था। परंतु हानोक को 365 साल में परमेश्वर ने अपने पास बुलाया। अभी भी वो स्वर्ग में है, प्रभु के साथ है, प्रभु के साथ रह रहा है। कितना साल हो गया? 3,500-4,000 साल हो गया है। अभी भी वो परमेश्वर के साथ रह। कितना एक भाग्य अवस्था
हनोक के जीवन में परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि उनका जीवन का पवित्रता को देखकर परमेश्वर के साथ साथ परमेश्वर के वचनों के हिसाब से चलने वाला लोग व्यक्ति थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको अपने पास बुलाया है। प्रिय भाइयों बहनों, आज वो प्रभु के साथ है, परमेश्वर के साथ है। जब हम भी पवित्रता के साथ अपन जीवन बिताते जाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए, उसी खानों को तो परमेश्वर ने स्वर्ग से बुलाया है, इधर आ जाओ, परंतु हमको लेने के लिए प्रभु स्वर्ग से उधर कर नीचे की ओर आ जाएंगे, बादलों तक आ जाएंगे हमको लेने के लिए। हम उसके बाद हमेशा हमेशा प्रभु के संग रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे। कितना कितना एक अच्छी बात है। ये बात हमारे जीवन में भी होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बाद बोल रहा है, ऐसी जीवन बिताने वाला व्यक्ति 5वें पद में, जो जय पाए और उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। ये नहीं, आज हम इस दुनिया में रहते हुए हमारा अंदर को श्वेत करता है, पवित्र करता है, सफेदी में हम मेंटेन करता है, संभालता है। जब क्या होता है, परमेश्वर के पास हम जाएगा तो हमको श्वेत वस्त्र पकड़ने के लिए दिया। सबको नहीं मिलेगा, ये सबको नहीं मिलेगा। जिसने सरदीस कलीसिया के अंदर गंदगी के अंदर से कुछ छोटा सा एक जुन पवित्रता के साथ अपना कपड़ा को, अपना जीवन को खराब नहीं किया है, ऐसे लोगों को परमेश्वर श्वेत वस्त्र पहनने के लिए दिएगा। प्रभु यीशु मसीह आएगा, न्याय के सिंहासन रखेंगे, हमारा हिसाब ले लेंगे। उसके बाद ऐसे जीवन बिताने वाले को परमेश्वर श्वेत वस्त्र देता है। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वो देखकर स्वर्ग के लोग, स्वर्गदूत और उसी दुनिया में रहने वाला लोग, नया पृथ्वी पे रहने वाला दूसरा लोग उनको देखकर बोलता है, ये भाई ने इस दुनिया में रहने के टाइम अच्छा सा जीवन बिताया है, पवित्रता के साथ जीवन बिताया है, कोई गंदगी उनका जीवन में नहीं था, बिल्कुल पवित्रता, बिल्कुल पवित्रता, ऐसी अवस्था में जीवन बिताया। परंतु जिसके पास वो श्वेत वस्त्र नहीं है, वो सफेद वस्त्र किसके पास है नहीं है, उनको बोलने का जरूरत नहीं है। इस दुनिया में रहने के टाइम अपना जिंदगी में कुछ कुछ खराब किया हुआ लोग है, कुछ दुष्ट किया लोग है, कुछ पाप किया हुआ लोग है, ऐसे लोग है। हमेशा हमेशा वो गवाही चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो ये भाइयों बहनों, हमको कौन सी सफेद वस्त्र पहनते हुए प्रभु के साथ साथ हमेशा चलेगा तो कितना कितना एक अच्छी बात है। वो प्राप्त होने के लिए हमारा जीवन इस दुनिया में बिताना है। हम कोशिश करना है, कोशिश करेंगे तो हम पवित्रता अपवित्रता से पवित्रता में आ सकता है, हमारा जीवन पवित्रता के साथ हम जी सकता है। कोशिश करना है, परमेश्वर का वचन को हमको ध्यान रखना है, पवित्र आत्मा का अधीनता में हमको रखना है। कभी भी पवित्र आत्मा को हमारे कामों के द्वारा दुखित ना करना है। और हमारे अंदर परमेश्वर ने, जब हमने उद्धार पाया है, पवित्र आत्मा हमको पवित्र करने के लिए हमारे हृदय में दिया है, उसको दुखित ना करे, उसको बूझना मत। उसका प्रकाश हमेशा हमेशा हमारे हृदय के अंदर चलता रहता है। जब हमारे जीवन में पाप करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, यदि पाप करने का अवसर आ जाएगा तो तुरंत हमारे अंदर पवित्र आत्मा अच्छा से कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा उसी टाइम उसको रुकवाता है। यदि वो पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर है नहीं है, काम नहीं कर रहा है,
शैतान गंदगी हमारे हृदय में लेके आ सकता है। इसलिए हम रोज परमेश्वर का वचन सीख रहा है, हम अपना जीवन को पवित्र बनने के लिए, शुद्ध करने के लिए, हमारा हृदय को पवित्रता में रखने के लिए, पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में काम करने के लिए, हम सुन रहे ये वचन हमारे हृदयों में बात करने के लिए, काम करने के लिए, परमेश्वर ऐसी एक जीवन हम बिताएंगे तो हमारे जीवन में क्या ना होगा, गंदगी नहीं आएगा। हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, उसके बाद ये श्वेत वस्त्र हमको पहनने के लिए दिएंगे। कितना एक बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं कि कई हमारा जीवन मेल से भरा हुआ था, इतना गंदगी था। एशिया की किताब पहला अध्याय 18वें पद में हम देख सकता है कि तुम्हारा जीवन क्या है, इतना गंदगी है, लाल से भरा हुआ है, खून से भरा हुआ है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून के द्वारा हमारा वो गंदगी को हटा दिया है। उसने हमको सफेद बना दिया है, सफेद। प्रकाशित वाक्य में हम 7वें अध्याय में भी और 14 अध्याय में भी 19 अध्याय में हम देख सकता है कि परमेश्वर ने अपना संत लोगों को प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा सफेद बना दिया है। वो सफेदी को हमको आगे भी सफेद में रखना है, कभी भी उसी में कोई गंदगी ना होना चाहिए। हम जानते हैं कि हम एक काला कपड़ा नहीं तो लाल कपड़ा, ऐसे कोई अच्छा कलर वाला ये स्वेटर मैंने पहना ना, एक जो कोट पहना भी अभी एक हफ्ते भर मैंने पहने को तो भी इसी में कुछ गंदगी आएगा तो दिखेगा नहीं। परंतु यदि मैंने एक व्हाइट कलर का एक स्वेटर पहना हो तो ज्यादा हो तो एक दिन पहन सकता है, सुबह मैंने पहन के जाएगा, शाम को घर पे आएगा तो उसी के अंदर कितना गंदगी दिखता है। मैं रोज उसी रास्ते से चल रहा है, सफेद में पहन के चल रहा है, उसी रास्ते में ये भी पहन के जा रहा है। परंतु ये मैंने एक हफ्ते भर पहन सकता है, वो मैंने एक ही दिन पहन सकता। हमारा से लिए सफेद परमेश्वर ने हमको करके दिया है। यदि प्रिय भाइयों बहनों, हम इस दुनिया में रहने के टाइम कोई भी कलंक हमारे जीवन में आ जाता है, वो सफेद में दूर से दिखता है, दूर से दिखता है। अभी यदि यशवंत भाई एक सफेद कपड़ा पहन के बैठा है, उसी के कपड़े में कोई छोटा सा भी कुछ काला पीला कुछ भी कलर है तो मेरे को इधर से दिखेगा, परंतु वो कलर का अभी पहना हुआ है उसी में मेरे को दिखेगा नहीं, है ना। इसलिए परमेश्वर ने हमको कंप्लीट सफेद करके दिया, ये हमको सफेदी में रखना है। परंतु अपने आप को एक बार हम जांच ले, हमारा जीवन कैसा है, गंदगी तो नहीं है अंदर, है मेल तो नहीं है हमारे अंदर, खराब तो नहीं कर रहे हैं हम, शैतान को हमारे जीवन को खराब करने के लिए हम अवसर तो नहीं दे रहा है। कल भी हमने देखा था, दुनिया और दुनिया को चीजों को प्रेम करने वाला परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकता, है ना। यदि परमेश्वर ने हमको सफेद बना के छोड़ दिया है, हम हमेशा परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर की वचन के साथ हमारा संबंध है तो हम वो खराब नहीं होएगा। यदि थोड़ा बहुत हम इधर उधर हो गया, दुनियादारी में चले गया है, तो ये भाइयों बहनों हमारा जीवन खराब हो जाएगा। वो खराब होकर हम उद्धार तो पा लिया है, एक बार परमेश्वर ने धोया है, हम बिल्कुल स्वर्ग में तो पहुंचेगा, परंतु हमको कोई भी प्रतिफल प्रभु के साथ साथ हमेशा हम चल नहीं पाएगा। प्रभु ने दे रहा है वो सफेद कपड़ा हम पहन नहीं पाएगा। इसलिए आज हमको करना है, हर एक प्रतिफल हमको पाने के लिए हम स्वर्ग में जाने के बाद कुछ भी नहीं कर सकता है। इस दुनिया में परमेश्वर ने उद्धार पाने के बाद कुछ टाइम हमारे जीवन में दिया है, वो टाइम हमको यूटिलाइज करना है प्रभु का महिमा के लिए।
हमारा आज का जीवन कैसा है उसी हिसाब से हमको प्रतिफल मिलता है। उधर पहुंचने के बाद कुछ भी नहीं है। इसलिए उधर पहुंच के हमको स्वर्ग में लेके जाके सबसे पहला परमेश्वर न्याय के सिंहासन के सामने हमको खड़ा करता है। इसलिए करता है क्योंकि उसके बाद कोई कुछ चेंज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास गया है, मेरे को प्रभु ने बुलाया है, अरे आपने अच्छा काम किया है, आपका जीवन आपने सफेदी में रखा है, इसलिए आओ मैं आपको ये सफेद कपड़ा दे रहा है, ये श्वेत कपड़ा दे रहा है, नहीं तो आपको मैं ये मुकुट दे रहा है। वो स्टार्टिंग में दे दिया है, वो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वो कोई भी हटा भी नहीं सकता है, किसको नहीं मिला है वो दूसरा कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकता है। वो बिना सफेद कपड़े में, बिना मुकुट में रहना पड़ेगा। किसको मिला है वो सफेद कपड़ा पहन के और मुकुट रखते हुए प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे। ध्यान रखना है भाइयों बहनों, हमको प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के टाइम हमको कुछ मिलेंगे क्या? हो सकता है अभी तक हमने ऐसी ध्यान नहीं दिया है, करते जा रहा है। आज पवित्र आत्मा मुझसे आपसे बात कर रहा है। वचन को हम ना सुना जैसी ना जाए, हमारा जीवन एक अच्छा पवित्रता के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बाद बोल रहा है, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना हट काटूंगा, पर उसका नाम अपना पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने मान लूंगा। किसी का भी नाम नहीं काटेगा, परंतु किसी किसी को लोगों का नाम पिता परमेश्वर के सामने, करोड़ों स्वर्गदूत के सामने ऊंचा उठाएंगे। है ना? किसी का भी नाम नहीं काटेगा, सब लोग स्वर्ग में जाएगा। किसका हकीकत में उद्धार पाया है, हकीकत में उद्धार पाया, उनका हृदय के अंदर परिवर्तन आ गया है, ऐसे लोग प्रभु के साथ जाएगा। किसका परिवर्तन नहीं आया है, हम उद्धार पाया हुआ बोल रहा है, परंतु अभी भी उद्धार पाने के पहले हमारा जीवन कैसा है, ऐसे हम जीवन बिता रहे हैं तो बार बार मैं बोलता है अपना उद्धार नहीं हुआ है ना? जिसने उद्धार पाया है, जिसने ये जीवन अच्छी तरफ से बिताया है, जो हजारों उनको सामने, है ना? बहुत क्लियरली लिखा है, क्या लिखा है? पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूत के सामने ऊंचा उठाऊंगा। अंजू सिस्टर ने अच्छा काम किया है, अच्छा जीवन बिता दिया है, न्याय के सिंहासन के सामने, सबके सामने अंजू सिस्टर का नाम पुकार कर परमेश्वर बोलेंगे, ये मेरा बेटी ऐसे जीवन बिता दिया है, इसलिए मैं उनका नाम ऊंचा कर। हैं? याद रखे भाइयों बहनों, ऐसी एक मौका स्वर्ग में न्याय के सिंहासन में हम खड़ा रहेंगे, ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में मिलेंगे क्या? कितना पवित्रता है हमारे जीवन में, हमको सोचने का है। वचन के सामने हमको, वचन सुनकर हमको रोना है, हमारा हृदय को फाड़ना है, प्रभु को बोलना है, प्रभु मेरा हृदय के अंदर ऐसी गंदगी भरा हुआ है, ऐसी गंदगी भरा हुआ है, वो गंदगी को आप निकाले। कोई पढ़ेंगे 39 वचन, उसका आखिरी 2 पद, 23 और 24 होगा आखिरी। भजन 139 आखिरी 2 पद।
जी। और उनके राजाओं को संकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। कौन से बोल? भजन 139 149 पढ़ना। हे हे परमेश्वर, मुझे हे मुझे ईश्वर। जांच कर जान ले, मुझे हाँ। परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख हम्म कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और हम्म अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। है ना, दाऊद का प्रार्थना है। यदि हम कोई भी सुबह उठने के बाद सबसे पहला ये पद रोज पढ़ेगा तो अच्छा से, दिल से, दिमाग से, हृदय के अंदर से हम एक प्रार्थना करना चाहिए। एक बार और पढ़ना गौरव, थोड़ा रुक के, सब थोड़ा ध्यान देना। हे परमेश्वर, मुझे हे जांच कर जान ले, हाँ, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, जांच मुझे कर जान ले। एक मिनट रुक के बोलना, जांच कर जान ले। हाँ, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, मेरे को फर्क कर, मेरे चिंताओं को जान ले। हाँ, और देख कि मुझ में कोई और बुरी और चाल है देख, कि नहीं, और बैठा, एक मिनट बेटा, और देख मुझ में कोई बुरी और चाल है कि नहीं, बुरी चाल है नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। और आनंद के मार्ग में अगुवाई कर। ये क्या चाहता है? क्या प्रार्थना कर रहे दाऊद? दाऊद ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु रोज मेरा हृदय को, ना, ओपन सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी होता है ना, किसी का ब्लॉक होता है, हार्ट अटैक आता है, उसी टाइम क्या है, हृदय को खोलता है ना, हमारे छाती को खोलकर हृदय के अंदर का वो गंदगी, ब्लॉक सब निकालता है। ये दाऊद ये चाहता है, प्रभु रोज मेरा ओपन हार्ट सर्जरी करो। बहुत चांस है इस दुनिया में रहने के टाइम, बहुत चांस है मेरा सफेद के ऊपर कलंक आ जाएगा। सोचने में भी, वो बोला था मेरा सोच भी देख, करने का नहीं, सोचने से भी ये होता है ना। प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, पाप सोचने से भी हो जाता है, परंतु मूसा के प्रमाण के अंदर करने में पाप हो जाता था, परंतु प्रभु बोल रहा है सोचने से ना। पहले भी मैंने बोला है, पुराना नियम में कोई आदमी और औरत गलत संबंध हो जाएगा तो ही व्यभिचार हो जाता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, यदि तुमने गलत नजरिया से कोई स्त्री के ऊपर नजर उठाया है, करा नहीं है, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ एक लड़की को देखा है, वो खूबसूरत है, कुछ भी हमारा दिमाग में गलत एक चिंता आ जाता है, वो व्यभिचार है ना। पुराना नियम में किसी को तलवार से, चाकू से मार डालेगा तो वो खूनी बन जाता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है, यदि तुम्हारा भाई को नीचे करने के लिए कुछ भी अशब्द बोलता है, तुम उनका खूनी बन जाता। इसलिए दाऊद बोल रहा है, मेरा दिमाग में, मेरा सोचने में कुछ भी है तो प्रभु मेरा हृदय को आप एक बार खोलकर उसी का गंदगी को निकाले, निकाल कर रोज मेरे को शाश्वत मार्ग में लेके चले। हम ये प्रार्थना रोज कर सकता है हमारे हृदय के अंदर से। ऐसी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा है मैं। सुबह उठकर 139 भजन ले लिया है, उसी का 24, 23 और 24 पद, ऐसी पढ़ने के लिए बात नहीं कर रहा है। ऐसा कोई भी मत करे। कल से ऐसा बोला था, जॉर्ज अंकल ने बोला है सुबह उठकर ये 2 पद को पढ़ना है। ऐसा पढ़ने के लिए मैं बात नहीं कर रहे हैं।
हमारा हृदय के अंदर से। ये प्रार्थना हम करेंगे तो परमेश्वर बिल्कुल हमको सहायता करेंगे हमारा हृदय को साफ सुथरा रखने के लिए। हम जानता है कि दाऊद ने अपना जीवन में व्यभिचार किया है, खून किया है, बहुत सारा गलत उनके जीवन में आया है, परंतु जब ये अंगीकार किया है, वचन 51 में हम देख सकते हैं कि उनका पाप को वो अंगीकार किया है। और ये 139 में वो प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा हृदय को काटो प्रभु, मेरा हृदय के अंदर की गंदगी को आप निकालो प्रभु। ये प्रार्थना सब सुनकर प्रभु उनको बोल रहा है, मेरा मन के हिसाब से। क्या एक सर्टिफिकेट परमेश्वर ने दाऊद को दिया है। परमेश्वर का मन और दाऊद का मन एक जैसी है, एक जैसी है। मेरा मन के हिसाब से चलने वाला एक व्यक्ति। परमेश्वर हमको हमारे जीवन को देखकर ये बोल सकता है, देख मेरा पवित्रता के साथ ये भी पवित्र जीवन बिताने वाला। परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि लेविया व्यवस्था में भी, पत्रोस की पत्री में भी, हम पवित्र कैसे बनना है, हमारा पवित्रता का स्टैंडर्ड क्या है। हमारा पवित्रता कैसे होना चाहिए। पौलोस कैसे पवित्र था, ऐसी हम पवित्र बनो। नहीं तो हमारा कलीसिया का प्राचीन कैसे पवित्र है, ऐसी हम पवित्र बनो। हमारा कलीसिया का सुसमाचार कैसा है, ऐसे पवित्र बनो। मूसा के जैसी पवित्र बनो। ऐसा ही क्या? फिर परमेश्वर है ना, परमेश्वर का पवित्रता हमारे जीवन में होना चाहिए। मैं कैसे पवित्र हूं, ऐसी तुम भी पवित्र बनो। यही है स्टैंडर्ड, और कुछ नहीं है। दुनिया का किसी को देखने का नहीं है। हम बहुत बार क्या कैसे गिर जाता है, हम सोचता है, द्वितीय का असेंबली वाले सोचता होगा, अरे राजेंद्र भाई के जीवन में ऐसी ऐसी गड़बड़ी है यार, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। बोला जॉर्जियन अंकल ने रोज आके हमको प्रभु का, यीशु मसीह का आगमन के बारे में लिखा, बताता है, सिखाता है। उनका जीवन में ऐसी कमी है यार, मेरा जीवन में क्यों नहीं। हम क्या है, हम मनुष्यों को देखता है, मनुष्य का पवित्रता को हम देखता है, मनुष्य का स्टैंडर्ड हम देखता है, इसलिए हम गिर जाते हैं, इसलिए हम पवित्रता मेंटेन नहीं कर पाता है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, मैं कैसे पवित्र हूं, ऐसी तुम भी पवित्र बन जाओ। यदि ऐसी एक पवित्र जीवन हम बिताएंगे तो ये फल परमेश्वर न्याय के सिंहासन के सामने हमको दिएगा। मिलना चाहता है, चाहता है मिलना। मेरे से भी पूछ रहे, आपसे अकेले नहीं पूछ रहे, मेरे से भी पूछ रहे। मिलना चाहता है, हमारा जीवन में परिवर्तन लाए, हमारा हृदय में परिवर्तन लाए, गलतियों को हम बार बार ना करें। हम मालूम है ना, दाऊद के बारे में हम देखते हैं, दाऊद ने गलती तो कर दिया है, परंतु उसने परमेश्वर के सामने जाकर माफी मांगा है। उसके बाद वो पाप कभी भी दाऊद के जीवन में हम देख नहीं सकता। परंतु हमारा क्या है, सुबह उठकर प्रार्थना करेगा, प्रभु आज मेरे संभाले, आज का दिन कुछ मैं पाप ना करे, मैं पवित्र जीवन बिताए। शाम को आके क्या करेगा, प्रभु मैं चाहता था पवित्र जीवन बिताने के लिए, परंतु मैं गिर गया, प्रभु मुझे माफ कर। हमारा प्रार्थना यही है, रोज यही प्रार्थना है। सुबह पवित्रता के लिए, अच्छा जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे, शाम को आके बोलेंगे प्रभु मैं गिर गया। एक दिन प्रार्थना करो तो ठीक है, प्रभु माफ करता है, परंतु बार बार रोज रोज हम यही करता है, प्रभु माफ करेगा?
हैं? नहीं करेगा? करेगा। नहीं करेगा। तुम एक ही बात को एक बार माफी कर दिया, प्रभु ने बोल दिया, प्रभु आप बेटा मैंने आपको माफ कर दिया, उसके बाद कल भी जाके वही करेगा तो पश्चाताप ऐसे होना चाहिए। मन फिराना मतलब हमने कौन सी स्थिति में हमारा मन का और चिंता था उसे से बिल्कुल पलटना है हम, यही ये पश्चाताप। हम सिर्फ मुंह से बोलता है मैंने कर दिया प्रभु, परंतु हमारे हृदय के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। यदि आपने मुंह से माफी मांगेगा तो हमारे हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आता। यदि हमारे हृदय के अंदर पहले परिवर्तन करके फिर हम मुंह से मांगेंगे तो वो रियली हमारा पश्चाताप हृदय में होना, दिमाग में नहीं, मुंह में नहीं, शब्दों में नहीं, हमारे अंदर होना है ना। इसलिए बोल रहा है तुम्हारा जीवन सफेद है, श्वेत, हमारा जीवन पवित्रता के साथ जीवन बिताना है। हम प्रभु के साथ साथ चलेंगे। प्रभु हमको उसी दिन हमारा जीवन को इतना सफेदी कर दिया है, इसलिए परमेश्वर उसी दिन हमको सफेद वस्त्र दिएंगे। उसके बाद प्रभु हमारा नाम जीवन की किताब में से पढ़कर, हमने पढ़ा था ना वो न्याय के सिंहासन के सामने एक स्मरण किताब है और जीवन का किताब भी है ना। वो जीवन के किताब में हमारा सबका है। अब ये समझ लो 16-17 लोग कितना है, उतना लोग उद्धार पाए तो 21 लोग हो गए ना अभी। हाँ, ये 21 लोग भी उद्धार पाया है तो हमारा जीवन कहाँ लिखा है? जीवन की किताब में लिखा है। वो 21 लोगों में से एक भी अभी तक कलीसिया में जाता है, बपतिस्म लिया है, रोटी तोड़ता है, प्रार्थना करता है, आराधना करता है, जूम मीटिंग को संचालन करता है, जूम मीटिंग में आके प्रार्थना करता है, सब कुछ करता है, परंतु यदि अपना नाम जीवन के किताब में नहीं लिखेगा तो इससे कुछ लाभ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना। जब तक हमारा जीवन की किताब में नाम नहीं लिखेगा तो हम कितना भी अच्छा काम करें। हम जानता है कि हम जाति लोगों को देखेंगे तो हमसे भी कितना अच्छा स्वभाव का लोग है अन्य जाति लोगों के बीच। देखा ना आप लोग ने? हैं? नहीं देखा। नहीं देखा? अरे नहीं। मैंने कई लोगों को देखा है। हमारे जीवन से भी अच्छा जीवन बिताना है। किसी को भी मुंह से एक भी गलत शब्द नहीं बोलता है, किसी को भी गाली नहीं बोलता है, सबसे प्रेम करता है। कभी अपना पाँव के नीचे कोई जंतु आके मर गया तो वो रोता है। ऐसे जीवन बिताने वाला लोग है, वो स्वर्ग में जाएगा? जी। नहीं जाएगा ना। ये हमारा उद्धार हमने नहीं पाया है, हमारा नाम जीवन का किताब में नहीं लिखा है। हम कितना भी करे, कितना भी सेवा करे, कितना भी करे, कुछ भी उससे कुछ भी नहीं होता है। परंतु हमको क्या करना है? पहले उद्धार, उसके बाद हम करो। जब हम स्वर्ग में भी पहुंचेगा, न्याय के सिंहासन के सामने हमको प्रतिफल भी मिल जाए। परमेश्वर हमको सहायता करे एक बार हमारा जीवन को परखने के लिए, हम कैसे जीवन बिता रहे हैं, एक बार देखने के लिए। पवित्र होना बहुत बहुत जरूरी है। बिना पवित्रता के साथ हमारा जीवन बिताना नहीं चाहिए, है ना। इसलिए प्रभु सरदीस कलीसिया को बोल रहा है, मेरा बीच में, तुम्हारा बीच में कुछ लोग हैं वो पवित्रता के साथ जीवन बिताने वाला। प्रभु हमको भी देख के ऐसा बोलना चाहिए। द्वितीय का कलीसिया में कुछ लोग हैं प्रभु के लिए पवित्रता के साथ जीवन बिताने वाला। झारखंड का कलीसिया को देख के प्रभु बोलना चाहिए,
इसी कलीसिया में राजेंद्र अग्रवाल जी का कलीसिया में कुछ लोग हैं प्रभु को पवित्रता में जीवन बिताने वाले। हम किस झुंड में हैं? पवित्र लोगों के झुंड में है क्या, अपवित्र लोगों के झुंड में है क्या, नामधारी विश्वासी के झुंड में है क्या, हकीकत विश्वासी लोगों के झुंड में है? ये हमारा जीवन में फरकने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। कितना टाइम हो गया, ये है क्या दूसरा सब्जेक्ट में लाने के लिए, जाने के लिए? टाइम है 12 मिनट है अभी। 10-12 मिनट है ना। ठीक है, अपन ठीक है, एक कलीसिया के बारे में एक बार और पढ़ो, 1 से 6 पद तक। ठीक है, आज हम फिलाडेल्फिया में नहीं जाएगा, वो थोड़ा भी ज्यादा है, इसलिए हम इसको एक बार और पढ़कर इसमें से थोड़ा और ध्यान कर हम समाप्त करेंगे। कौन पढ़ेगा? थोड़ा जोर से, रुक रुक स्फुटता के साथ, स्फुटता के साथ। और सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि और थोड़ा सा और रुक के पढ़ेगा तो अच्छा हो सर। और सरदीस की कलीसिया के दूत को लिख। हाँ, ऐसे थोड़ा पढ़ो। और सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ है ना, कि मैं हर एक कलीसिया को बोलता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तुम क्या कर रहा है? परमेश्वर अच्छी तरफ से जानता है। परमेश्वर को हम नहीं बोलने का जरूर नहीं है। हम बहुत बार प्रार्थना में ये बोलता है, प्रभु मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ऐसा जीवन बिताया, ये कर दिया है। परमेश्वर को बोलने का जरूरी है क्या अपने बारे में? हमको अपने बारे में कोई क्लारिफिकेशन देने के लिए, कोई सफाई करने के लिए हमको कोई जरूर नहीं है। सब कुछ परमेश्वर जानता है। हाँ, कि तू जीविता तो कहलाता है, हाँ, तुम जीवित तो कहलाता है। तुम बोलता है मैं जीवित है। अभी हमें भी प्रार्थना में आकर बोला, प्रभु मैंने आज गांव में जा गया है, मैंने इतना लोगों को सुसमाचार सुनाया है, प्रभु वो ये यही काम है। सरदीस लोग खुद क्या बोलता है? मैं जीविता हूँ, जीविता हूं। परंतु परमेश्वर क्या बोल रहा है? मरा हुआ। हे मरा। देख क्या स्थिति है। सरदीस का कलीसिया खुद बोल रहा है, हम प्रभु के लिए ये काम कर रहे, वो काम कर रहे, ये कर रहा है, हम जिंदा है, हम ये कर रहे, परंतु बोल रहा है क्या है? तुम मरा हुआ। वही मैंने बोला था पहले भी, जब हमने बिना उद्धार पाके, हकीकत में बिना उद्धार पाके कितना भी सेवा हम करें, कितना भी हम काम करें, वो कैसे देखता है प्रभु यीशु मसीह? मरे हुए अवस्था में। उसी से कोई भी प्रभु को लाभ नहीं है। प्रभु का राज्य का विस्तार के लिए उसी से कोई भी काम नहीं मिलेगा। वो मरा हुआ काम है। हमारा जीवन हमको देखना है, हम दूसरों को क्या उद्देश्य से हम काम कर, हम कुछ काम करेंगे तो ना बहुत सारा हमारा उद्देश्य अलग अलग होता है। लोगों को दिखाने के लिए, कलीसिया में दिखाने के लिए, प्राचीनों को दिखाने के लिए, इवांजलिस्ट लोगों को दिखाने के लिए, प्राचीन लोग विश्वासी लोगों को दिखाने के लिए, इवांजलिस्ट लोग विश्वासी लोगों को दिखाने के लिए, नहीं तो प्राचीनों को दिखाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए, ऐसी ऐसी बहुत सारा उद्देश्य के साथ हम करता है। प्रभु बोल रहा है मैं सब कुछ देख रहा है। जॉर्ज जॉन, तुमने कौन सी उद्देश्य के साथ रोज ये बाइबल स्टडी करता है? मैं जानता है बेटा, यदि मेरा उद्देश्य गलत है तो प्रभु बोलता है तुम्हारा ये काम बिल्कुल मरा हुआ है ना। हमको जीविता काम करना है, परमेश्वर के सामने हमको जिंदा हुआ काम करना है। हम अपने आप को जिंदा हुआ दिखाने के लिए नहीं,
ये मैंने ये बड़ी काम कर रहे हैं अपने आप को, नहीं तो दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए नहीं। परमेश्वर हमको क्या देख रहा है वो हमको देखना है। आगे बढ़े सिस्टर। जागृत रह। जागृत रख। क्यों? तो मरा हुआ है, अभी तुमको एवेक करना है, उड़ना है। जागृत का दूसरा भाषा है उड़ना है। मरे हुए अवस्था में से, सोने हुए अवस्था में से तुमको उड़ना है। पहले तुमको उड़ना है, उसके बाद उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर। है ना, कुछ चीज तुम्हारे वहां अंदर है, उसी को तुमको दृढ़ करना, स्ट्रेंथन करना है। पहले उठो, तुम्हारे अंदर कुछ तो कुछ है अच्छाई। प्रभु ऐसा नहीं बोल रहे उद्धार पाए हुए लोगों के साथ कोई भलाई नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है, कुछ तो कुछ है। उसी को हमको दृढ़ करना है, उसी को हमको स्ट्रेंथ करना है, वो स्ट्रेंथ से हमको आगे बढ़ना है। और क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। अयो, क्या बोल रहा है प्रभु। सरदीस का कलीसिया बोल रहा है मैं जिंदा करके ये कर रहे, वही कर रहे, ये कर रहा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? क्योंकि मैंने तेरे किसी काम, एक भी काम अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। बहुत बार हमारे काम आइए अधूरा काम करता है, थोड़ा बहुत तो हम करता है परंतु वो पूरा नहीं हो पाता, अधूरा है। ऐसी एक स्थिति है। ये मरा हुआ अनुभव, ये सोने का अनुभव, काम पूरा नहीं होता। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी भी काम किया है, कैसे किया है? पूरा हुआ। पूरा किया ना, पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के पहले परमेश्वर के सामने, पिताजी के सामने जाके प्रार्थना करते, पिता परमेश्वर आपने मेरे को क्या काम सौंपा है वो मैंने आपका महिमा के लिए पूरा किया है, पूरा किया है। उसके बाद वो काल्वरी क्रूस पर मृत्यु के पहले अपना आत्मा को पिता के सामने पहुंचा देने के पहले क्या बोल रहा है? पूरा किया। हमारा उद्धार के लिए क्या क्या काम करना था वो काम पूरा किया है। ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। हम कम करो परंतु वो पूरा कर। पूरा। हाँ, हमारा नेचर क्या है? हम वो भी करता है, ये भी करता है, उधर भी करता है, ये भी करता है, सब कुछ करता है परंतु बीच में पूरा नहीं छोड़ता है, पूरा नहीं करता है। परंतु परमेश्वर बोल रहा तुम दिन में एक ही काम करो परंतु वो सत्यसंधता के साथ, ईमानदारी के साथ, पूर्ण रीति से कर। तुम 100 काम प्रभु के लिए करने से कुछ मतलब नहीं है परंतु एक भी करो, वो क्या करना है? पूर्ण रीति से अच्छा से करना है। परंतु सरदीस का कलीसिया में ये नहीं देख, आज हमारे कलीसिया में भी ये नहीं देख रहा। हम कुछ काम प्रभु के लिए कर रहा है, पूर्ण रीति से हम करने वाला लोग आजकल कम पड़ गया है नहीं। ऐसी हम सोचना चाहिए। हमारा जीवन में एक परिवर्तन आना है। आगे सिस्टर। सुचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। है ना, बहुत क्लियरली प्रभु बोल रहा है तुम छेद कर, तुम फर्क को, तुम्हारा जीवन को तुम फर्क कर देखो, तुम्हारा मन को तुम फर्क कर देखो। बोला तो तुमने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे। हम क्या है? उद्धार पाया है, हकीकत में उद्धार पाया। उसी टाइम हम क्या करता है? परमेश्वर का वचन सीखता है, प्रार्थना करता है,
हम सीखने के लिए कोशिश करता है, ये सब करता है, परंतु कुछ दिनों के बाद हम उसमें से ठंडा पड़ जाता है। परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारा मसीह के जीवन में कभी भी ठंडा ना बनो। हम गर्म रखना है, हमेशा परमेश्वर के लिए गर्म रखना है। वो बातों को हमको पकड़ के रखना है, उसको हमको छोड़ना नहीं, उसी में आगे बढ़ना है हम। और आगे सिस्टर, ठीक है, 4 और 5 तक हमने अभी पढ़ा था, जी है ना, इसलिए मैं अभी इधर समाप्त करता हूँ। एक बार हम अपना जीवन को फर्क कर देखे, हमारा स्थिति क्या है, हम कहाँ हैं, गिरा हुआ अवस्था में है तो, मरे हुआ अवस्था में है तो, सोए हुआ अवस्था में है तो उठे उधर से, हमारा मन फिराए, प्रभु में आए। हमने प्रभु से क्या सुना है, आज भी हम क्या सुन रहा है, उसी को हमको पकड़ के रखना है। ऐसा नहीं है अभी मैंने 1 घंटा आपसे बातें किया है पवित्रता के बारे में, हमारा पवित्र जीवन बिताने के लिए, इधर से बंद कर दिया, उठ गया, चले गया, उसी के बारे में सोचता भी नहीं। ऐसा नहीं, प्रभु बोल रहा है, परमेश्वर का वचन हमने सुना है तो उसी को पकड़ कर रखना है, बार बार इसी के बारे में हमको सोचना है। हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है, कुछ पवित्रता लाना है हमारे जीवन में, ऐसी हमेशा हमको सोचते रहना है। हर एक भाई बहनों को कि जिसने ये बात को सुना है, आज हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए प्रभु के सामने हम न्याय के सिंहासन में खड़े होने के टाइम हम लज्जित ना हो जाए। यस ऐसी प्रतिफल परमेश्वर ने सरदीस कलीसिया को बताया, ऐसा प्रतिफल हमको भी मिलने के लिए, हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सकायदा करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।